आईपी यूनिवर्सिटी या आईपीयू या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू। यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी जगह सेम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में यूपी बीएड होता है, हरियाणा में हरियाणा बीएड होता है, बिहार में बिहार बीएड होता है, राजस्थान में राजस्थान बीएड होता है, उसी प्रकार दिल्ली की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला जो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली को अगर हम एक स्टेट मान लें तो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जो यूनिवर्सिटी मेजरली लार्ज स्केल पर बीएड कराती है वो आईपी यूनिवर्सिटी है। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन दिल्ली की सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट तय करती है। इसको आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत होना। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जीजीएसआईपीयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको दिल्ली की सरकार ने मान्यता दे रखा है 1998 में और सेक्शन 12 बी ऑफ यूजीसी एक्ट। तो जो लोग इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कभी नहीं सुने हैं उनको इस यूनिवर्सिटी के मान्यता वगैरह को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस तो इतने अच्छे हैं कि अगर आप वहां से बीएड करके निकलते हैं तो ऑलमोस्ट श्योर ही होता है कि दिल्ली में कहीं ना तो कहीं आपकी टीचिंग की अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। समझते हैं डिटेल में सब कुछ आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। लेकिन आईपीयू के सभी न्यूज, अपडेट और डिटेल्स जो भी एडमिशन 2023 में होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऑल, उन सब के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर जीजीएसआईपीयू आईपीयू बीएड 2023 प्लेलिस्ट होगा जहां पर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व देखने के लिए मिलेगा अलग अलग पार्ट में, सो दैट आप आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए एक बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकें। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आईपीयू से एडमिशन के लिए जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन में, आपका स्नातक में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, किन्हीं कारणों से वो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया और उसने मास्टर्स कर रखा है, उसने पीजी की डिग्री कंप्लीट कर रखी है या फिर फाइनल ईयर में है और मास्टर्स में उसके 50% है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड का फॉर्म फिल कर सकता है। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है, फॉर एग्जांपल बीटेक, बीई, कुछ इस तरह की डिग्रीज हैं, तो वहां पर जरूरी है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स स्कोर कर रखा हो, तभी आप एलिजिबल हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज, अपडेट, क्वेरीज, काउंसलिंग के अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आईपीयू बीएड के पेपर स्ट्रक्चर को लेकर ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, क्योंकि या तो वो लोग खुद अपडेटेड नहीं है या फिर उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया है। तो पिछले 3-4 साल में जो भी पेपर स्ट्रक्चर में चरणबद्ध तरीके से बदलाव आए हैं, उन बदलावों को मैं आपको दिखा दे रहा हूं सो दैट आप खुद ही से फिगर आउट कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। 2020 से पहले जब पेपर होता था तो वहां पर पेपर 3 घंटे का होता था और टोटल 150 क्वेश्चंस आते थे। ध्यान दीजिएगा, टाइम 3 आवर है, ये ओल्ड फॉर्मेट है। फिर 2020 में पेपर स्ट्रक्चर रिवाइज हो गया। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से, 2020 के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहां पर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश से, 40 रीजनिंग से, जीए से 25, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। और यहां पर यूनिवर्सिटी ने टाइम रिड्यूस करके 2.5 आवर्स कर दिया। 2021 में ये पेपर स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज होता है और प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि इस साल से 2021 वाला पेपर स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, अनटिल एंड अनलेस की यूनिवर्सिटी कोई अलग से नोटिस लाकर इसको चेंज कर दे, प्रोबेबली जिसके चांसेस बहुत कम है। तो 2021 के प्रोस्पेक्टस से मैंने ये हिस्सा लिया है, जहां पर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अब हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से पूछेंगे 25%, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से 25%, जीए से 25%, टीचिंग एप्टीट्यूड से 25%। तो एक्सपेक्टेड है कि 2023 में यही फॉर्मेट फॉलो होगा। डिटेल में समझे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब हो गया कि इंग्लिश से ये 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये 25 क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में और पेपर 2.5 घंटे का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये उठता है कि सर ये तीनों तो समझ में आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ें। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड श्योर शॉट क्लियर करने के लिए
शॉर्ट और क्रिस्प वे में प्रिपेयर करने का तरीका तो ये है कि डेली बैट्स की आप पेड मेंबरशिप ले लो, और पेड मेंबरशिप में जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं उसी में से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 के 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। डेली बैट्स की फैकल्टी है नुपुर मैम, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, लाइन बाय लाइन सभी वीडियो लेक्चर्स आप देख जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड के एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे और जरूर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आप पहुंच जाओगे। एंड इफ यू श्योरली वांट टू गो इन द टॉप कॉलेज और आप अभी तक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो, बिलीव मी डेली बैट्स की मेंबरशिप मोर देन सफिशिएंट है, आप सबसे टॉप के कॉलेज में पहुंचोगे। तो जैसा कि मैंने बोला, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपको सेंटर अलॉट होगा, एग्जाम आपको ऑनलाइन जाके देना होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स होगा, टोटल 150 मिनट का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी होगा पेपर में, -1 नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके सही वाले क्वेश्चन में से भी -1 मार्क्स काट दिया जाएगा। कोई ऐसा है जो 12th पास करके आया है और वो इसको डाउट हो रहा है कि सर मैं पीजी के बाद या 12th के बाद बीएड कर सकता हूँ, 4 साल का होगा या 1 साल का होगा, उस डिबेट में मत जाइए। आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड का जो भी प्रोग्राम है फिलहाल 2 इयर्स का ही है। बस ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो इनके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो एनुअल मोड में होता है, साल में एक बार होता है। और आईपीयू में जो बीएड होता है वो सेमेस्टर बेस्ड है, हर 6 महीने पर इनका एग्जाम एक बार होता है। तो 2 साल में टोटल जो है 4 सेमेस्टर हो गए। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस कि बीएड इनका सेमेस्टर मोड में होता है या एनुअल मोड में होता है, वो यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर मान लो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो, सर मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? यस। क्वेश्चन उठता है सर एनी एज लिमिट? देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। कोई एज सच लोअर एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं, अपर एज लिमिट भी नहीं है। अपर एज लिमिट वगैरह जॉब में होता है, पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र का एज सच सीमा नहीं होता है 99% ऑफ द कोर्सेज में। लास्ट क्वेश्चन की सर क्या आईपीयू से प्राइवेट में या डिस्टेंस मोड में बीएड होता है? नहीं, आईपीयू से प्राइवेट और डिस्टेंस मोड में बीएड नहीं होता है। आईपीयू से केवल और केवल रेगुलर मोड में बीएड होता है, जहां पर मिनिमम 75% अटेंडेंस तो रिक्वायर्ड है, कंपलसरी क्राइटेरिया होता है, या इससे ज्यादा ही होगा, 85 से 90% भी कुछ कॉलेजेस मांगते हैं। और जो कॉलेजेस का वर्किंग टाइम आवर होता है क्लासेस का 8 AM से 4 PM होता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज, किसी किसी में ये 9 AM टू 5 PM भी है। तो आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेज हैं, सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं, तो 24 कॉलेजेस के हो गए, 24 कॉलेजेस के हो गए, टोटल 2400 सीट्स हैं आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए। इन सभी कॉलेजेस के अलग अलग रैंक भी हैं, कुछ बेस्ट हैं अपने एकेडमिक के हिसाब से, कुछ बेस्ट हैं अपने लोकेशन के हिसाब से, और आपकी खुद की पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी खुद गलती करके सीखने के लिए। बेहतर है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जीजीएसआईपीयू आईपी बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में दिल्ली बाइट्स के तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए थे, उन सब के साथ मैंने एक इंटरव्यू के फॉर्म में रिकॉर्ड करके आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है बिना किसी एडिटिंग के। तो उन स्टूडेंट्स ने जो अपनी गलतियां हैं उसको कन्फेस किया है और बताया है, आप उनको इमीडिएटली फॉलो कर रहे हो, आप उनके इमीडिएट जूनियर हो, तो इनके गलती से आप सीखो कि आपको क्या सावधानी रखना है एग्जाम्स में, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे ये और बेहतर कॉलेज चूक गए और कैसे इनको खराब परफॉर्मेंस के बाद भी क्या उन्होंने अच्छा काम किया जिससे उनको कोई बेहतर कॉलेज मिल गया। तो इन इंटरव्यूज को देखकर इनकी गलतियों से अगर आप समझते सीखते हो तो आप अपना परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इंप्रूव होता हुआ देखोगे, और एक एवरेज स्टूडेंट भी पाएगा कि अच्छा, इनसे जो ज्ञान आपको मिला, जो गाइडेंस आपको मिला, पढ़ाई से हटके, पढ़ाई केवल नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिलेक्शन कराएगा, अदर वे के गाइडेंस बहुत मैटर करते हैं। जो इनकी गलतियों से अगर आप सीखते हो सभी बातों को, तो आप श्योरली अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में इंप्रूव होता हुआ देखने को पाओगे। और आईपीयू बीएड के सभी डिटेल्स के लिए आप www.delhibytes.in दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहां पर भी आईपीयू बीएड के प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट का डिटेल मिल जाएगा। आप
आपसे रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है, तो कोर्सेज को यहां से परचेज करने के बजाय वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी पर कांटेक्ट करके मेंबरशिप लें और मॉक टेस्ट को परचेज करें। तो आपको क्या करना है कि चैनल पर आना है, यहाँ पर ब्लॉग वाला सेक्शन होगा, इस ब्लॉग वाले एरिया में आप क्लिक करोगे तो आपको DU बीएड के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन, कल को आप सीटेट का एग्जाम देते हो उसका इंफॉर्मेशन, BHU का बीएड का इंफॉर्मेशन, उसी प्रकार IP यूनिवर्सिटी के बीएड का इंफॉर्मेशन के लिए जब आप यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करोगे तो इसमें IP बीएड के सभी इंफॉर्मेशन के टर्म्स कंडीशन डिटेल में कोई भी कुछ समझना चाहता है या हर बात को लाइन बाय लाइन पढ़कर खुद जानना समझना चाहता है, तो आप वेबसाइट के इस सेक्शन में विजिट करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो बीएड कराती हैं उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, आपके बीएड एडमिशन के डिटेल से लेकर कल को आप बीएड में कोर्स में करियर में कुछ परस्यू करते हो, बीएड के करिकुलम के दौरान बीएड पास होने के बाद सीटेट टेट जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट रिसोर्स के लिए दिस टेलीग्राम ग्रुप इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डू ज्वाइन इट फॉर ऑल द अपडेट्स। तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो टोटल 24 कॉलेजेस हैं, क्वेश्चन उठता है कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, टॉप पर कौन है। देखिए सबसे बेस्ट और टॉप की बात आएगी तो वो SCRT है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में है। SCRT इकलौता ओनली एंड ओनली केवल एक ही ऐसा कॉलेज है IPU बीएड का जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका फीस भी ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज पर ईयर है। ये IP यूनिवर्सिटी के इकलौते केवल और केवल ये SCRT जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये उसका फीस है, एनुअल फीस है 60,000 रुपीज पर ईयर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महाराजा सूरजमल, MSIT आप ले सकते हो, सेकंड नंबर पर आता है, या फिर आप सेकंड नंबर पर लीलावती को भी ले सकते हो, दोनों बहुत ही अच्छा कॉलेज है। लीलावती का लोकेशन बहुत अच्छा है, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, कनॉट प्लेस के पास दिल्ली में पड़ेगा, तो इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है, तो दोनों ही कॉलेज सेकंड रैंक पर आता है। MSIT महाराजा सूरजमल या लीलावती में से आपको जो मिल जाए। बाकी आप कह सकते हो थर्ड फोर्थ पर गुरु नानक भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है। गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी अच्छा कॉलेज है। फिर बाकी के सभी कॉलेजेस में ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा बेस्ट है। देखिए आईपी यूनिवर्सिटी में ऊपर के 4 से 5 कॉलेजेस छोड़ दें तो बाकी के सभी कॉलेजेस का एज सच कोई रैंकिंग नहीं है, मोर और लेस आप उसको इस बेसिस पर लो कि आपके लोकेशन, आपके लोकेलिटी के हिसाब से कौन सा कॉलेज नियरेस्ट एरिया में पड़ेगा। तो टॉप के 2-3 कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी के सभी कॉलेजेस आप अपने रेजिडेंशियल लोकेशन के हिसाब से लो, और आईपीयू में SCRT को छोड़कर बाकी के सभी कॉलेजेस का एनुअल खर्चा मोटी मोटा किसी भी कॉलेज का फीस मिलाकर 1 लाख रुपए पर ईयर आपका खर्चा पड़ जाएगा। वही मतलब 2 साल का टोटल 2 लाख रुपए आपका बीएड करने का लग जाएगा। दो आईपी यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, वहां से जॉब वॉब भी लग जाता है और अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, उसके बाद भी उनका फीस ऑलमोस्ट एनुअल खर्चा 1 लाख रुपए आता है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर दिल्ली बाइट से ऑलमोस्ट 25 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो SCRT में सेलेक्ट हुए। इनफैक्ट बाद में मुझे ये भी सुनने में मिला कि कॉलेज में लोग इस बात से फ्रेंडशिप कर रहे हैं कि अच्छा तुम भी दिल्ली बाइट्स के हो, तुम भी दिल्ली बाइट्स के हो। दैट हैज बीन आवर सक्सेस रेशियो इन IPU बीएड एंट्रेंस एग्जाम। सीट रिजर्वेशन में ये पॉलिसी है कि जो भी दिल्ली के रेजिडेंट्स लोग हैं, दिल्ली से रेजिडेंट्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी लोकेलिटीज जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT ऑफ दिल्ली में आते हैं, वो सभी लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन है सीट्स में। अब NCT दिल्ली कैसे डिसाइड होगा, देखिए ये आपके रेजिडेंस से डिसाइड नहीं हो रहा है। अगर आपने अपना स्कूल या फिर अपना कॉलेज, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस NCT दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो अगर आपने अपना स्कूल या कॉलेज ऐसे लोकेशन से किया है जो NCT दिल्ली में आता है, तो आपके लिए 85% सीट्स IPU में रिजर्व्ड है। तो क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मैं NCT दिल्ली का नहीं हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, वहां पर भी सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा और कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, ये जो 85% रिजर्वेशन है ना दिल्ली वालों के लिए, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाली पॉलिसी नहीं है। यहां पर क्या है कि जो बाकी के 15% सीट है, तो इस पे दिल्ली वाला कैंडिडेट नहीं आ सकता, इस पे बाहर के लोग ही आते हैं। और अच्छे खासे कैंडिडेट्स मेरे प्रीवियस ईयर में रहे हैं जो दूसरे स्टेट्स के रहे हैं और वो इसका एंट्रेंस एग्जाम देकर उन्होंने क्वालिफाई किया है SCRT और MSIT से, उन्होंने अपना बीएड कंप्लीट किया है आउटसाइड दिल्ली रीजन के होने के बावजूद।
तो आपने अपनी कॉलेज या स्कूलिंग एनसीटी दिल्ली से की है या नहीं की है, बाहर के भी हैं, उस बेसिस पर सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। प्रीवियस ईयर्स में अच्छा खासा मेरा रिकॉर्ड रहा है स्टूडेंट्स का कि आउटसाइड वाले भी और इनसाइड दिल्ली वाले भी बराबर से सेलेक्ट हुए हैं। कौन से बुक से पढ़ें? देखिए, ये सवाल पर आने से पहले पहले एक बात का आप अपना फंडामेंटल क्लियर कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आना। कभी भी लाइफ में जब आप एकेडमिक एग्जाम देते हो और कभी भी लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एकेडमिक एग्जाम में टीचर्स का टारगेट होता है मैक्सिमम बच्चों को पास करना और 100% रिजल्ट बनाने की कोशिश करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन का, टीचर्स का टारगेट ये होता है मैक्सिमम बच्चों को फेल करना और सिर्फ जितनी नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स है उतने ही बच्चों को पास करना। सिर्फ इतने बच्चों को ही अगर पास करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी कोई एक बुक नहीं होती है कि अच्छा यूपीएससी है कौन से बुक से पढ़ लें, एसएससी है कौन से बुक से पढ़ लें। बिल्कुल आप सिलेबस को नोट करो कि सिलेबस में क्या चीज है, उन सिलेबस के टॉपिक्स को आपको कहां से पढ़ना है और आप उस चीज को सेल्फ इवेल्युएट करो। मॉक टेस्ट, वर्कशीट, रिसोर्स मटेरियल, इन सब चीजों का यूज करके। ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइज्ड बुक, ग्रंथ या कुछ ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट नहीं आ जाएगा कि अच्छा इसी में जो लिखा हुआ है ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि मान लो जीएस का सेक्शन है, वहां पर यूनिवर्सिटी आपसे कुछ भी पूछ सकती है। और मार्केट में जो भी बुक्स आते हैं आईपीयू की, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी उसमें गलत दिया हुआ है, बस ऊपर बुक लिखा हुआ है आईपीयू बीएड का। तो इट इज नॉट वेरी मच सजेस्टेड। जो भी टॉप कॉलेजेस में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो बुक के नाम पर आपको एक दो बुक रिकमेंड तो कर देंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे कि उससे पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा कुछ एज सच नहीं है। एज फार एज जॉब पर्सपेक्टिव कंसर्न है, ऑफ कोर्स अगर आईपीयू के आप किसी टॉप कॉलेजेस से बीएड करके निकल रहे हैं या फिर बाकी के भी कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस हैं आईपीयू में, तो मोर और लेस सभी बच्चों का 6 महीने साल भर में बीएड करने के बाद दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल्स में मोर और लेस जॉब लग जाता है। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। अब आपको आने वाले समय में बीएड करने के बाद भी आपको सीटेट एस्टेट पास होना कंपलसरी है, उसका प्रिपरेशन भी आप दिल्ली बाइट्स पर कर सकते हैं। और एग्जाम में 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए, अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट करने के लिए आप दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स को इतना ज्यादा हम लोग कम समय में कवर करा के रटवा देते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर 25 स्टूडेंट्स दिल्ली बाइट्स से एससीईआरटी में सेलेक्ट हुए हैं एंड टोटल 100+ स्टूडेंट्स आईपी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए हैं। आई रिपीट, यस, 100+ स्टूडेंट्स दिल्ली बाइट से अलग अलग कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। बीट एससीईआरटी हो, लीलावती हो, एमएसआईटी हो, जीएनसी हो, अलग अलग आईपी के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, डेट, टाइम, मेंबरशिप, ये सारी चीजें क्या है, पूरी बातों को लाइन बाय लाइन समझने के लिए और आपके और हमारे बीच में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे आपके एक भी रुपए के पेमेंट से पहले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जीजीएसआईपीयू आईपी बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में जो दूसरा वाला वीडियो लेक्चर है, ये दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस और मेंबरशिप के रिगार्डिंग ही है, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन और रिसोर्स मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे गारंटीड आपको अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस बूस्ट होता देखने को मिलेगा। आईपी बीएड की मेंबरशिप लेने के लिए आपको ये कोड आईपी बीएड 29991 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। कोड लिख करके सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा और पेमेंट करने के बाद भी 2991 का आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद भी आप 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए। पैनिक किए बिना कि अरे पेमेंट कर दिए फ्रॉड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से प्रिपेयर करा रहे हैं और आईपी यूनिवर्सिटी में वी हैव गिवन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्वलस रिजल्ट। तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना। ये कोड आप सेंड करिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है। मेंबरशिप में आपको प्रीवियस 3 ईयर का पेपर मिल जाएगा, 21 मॉक टेस्ट मिलते हैं। इमेजिन करो 21 मॉक टेस्ट में पर मॉक 25 तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, 525 तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं हम। और हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्कशीट और मॉक टेस्ट में जो प्रोवाइडेड क्वेश्चन है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बिलीव मी, पेपर देने के बाद आप खुद ही आओगे ये बात कहते हुए, क्योंकि सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कवर करा देते हैं। तो अब है क्या कि वो लोग भी क्या पूछेंगे, जो सारी चीजें इसमें दिया हुआ उनको भी वही सारी चीजें पूछनी है। इनफैक्ट आप आईपी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना तो वहां देखोगे एनसीईआरटी, एनसीटी, दिल्ली सेंट्रिक
जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप में इसका अलग से पीडीएफ का नोटशीट प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट इसके लिए भी आपको कहीं परेशान ना होना पड़े। मार्केट में मिनिमम एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप जाएंगे बीएड का एग्जाम देने, तो मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर आप मार्केट से परचेज करिए, या फिर मैक्स टू मैक्स 9 मंथ का। लेकिन डेली बाइट्स पर वो करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग इसी मेंबरशिप में। इनफैक्ट एक करंट अफेयर आप मार्केट में परचेज करते हो तो मान के चलो 100 रुपीज का एवरेज आप रख लो, 9 करंट अफेयर आप लेते हो 900 रुपीज का। उसमें भी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना होता है। तो डेली बाइट्स का जो करंट अफेयर तैयार होता है मेंबरशिप में, एग्जैक्टली बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से होता है। इसी मेंबरशिप में एग्जाम का आप कोई अपडेट ना मिस कर दो, कल को आप पेमेंट कर रहे हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं पर कोई भी दिक्कत है, देखो भाई सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं सीमित होता है एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन, बहुत सारे और चीजें भी होती हैं। काउंसलिंग होगा, फी पेमेंट होगा, उस काउंसलिंग में कभी आप एक सीट लॉक करोगे, कभी फ्रीज करोगे, कभी फ्लोट करोगे, हर जगह कंफ्यूजन होता है। उन सब में डेली बैच के जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्ट मीट में पार्टिसिपेट करके डायरेक्ट 1-to-1 वे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, सभी डाउट्स को शॉर्ट और एकदम 1-to-1 लाइन वाइज क्लियर करके बेस्ट वे में आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जाता है, सो दैट आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। डू टाइप दिस कोड IPBA29991 एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बैच के सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दे रखे हैं। डू ज्वाइन इट फॉर ऑल द अपडेट्स एंड सब्सक्राइब डेली बाइट्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट डू योर बेस्ट, do whatever it takes. Thank you and God bless you.